नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम 2015 में आयोजित हुई रीट परीक्षा के सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 साल, 35 साल, 30 साल या फिर 21 साल। तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 साल। और यदि आपसे पूछे कि लोकसभा और विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा 25 साल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई। तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के समय। और आपको बता दें कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई थी लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका था? ऑप्शन है के.जी. बालकृष्ण, वी रामास्वामी, सौमित्र सेन या फिर स्वतंत्र कुमार। तो किसके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था लेकिन पास नहीं हुआ था? तो ये थे वी रामास्वामी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था से, नगर पालिकाओं से, केंद्र की भाषाओं से या फिर केंद्रीय राज्य संबंधों से। तो जो 12वीं अनुसूची है ये संबंधित है नगर पालिकाओं से। और आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो उस समय अपना आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, वी गिरी, बी.डी. जत्ती या फिर कृष्णकांत। तो कौन से थे ये उपराष्ट्रपति जिनका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये थे कृष्णकांत। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 32%, 30.3%, 29% या फिर 28.4%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29%। और बचे हुए जो प्रतिशत है उस पर समुद्र और महासागर है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षौम मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो सबसे निचली परत है सेकंड ऑप्शन क्षौम मंडल। और उसकी ऊंचाई की बात करें तो ये ध्रुवों पर तो होती है 8 से 10 किलोमीटर। और बात करें विषुवत रेखा पर तो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है 18 से 20 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है। ऑप्शन है पटल, विरूपण, अपक्षय, कार्बोनेशन या फिर अनाच्छादन। तो कौन सी प्रयुक्त की जाती है? तो इसके लिए प्रयुक्त की जाती है अनाच्छादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गैसीय चक्र के नाम से, जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से, जल चक्र के नाम से या फिर भू आकारिक चक्र के नाम से। तो जीव और पर्यावरण के मध्य जो रासायनिक तत्व का चक्रीय प्रवाह है इसको जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? आपको बताना है कि जो ये सेल दे रखी है यानी चट्टानों के प्रकार दे रखे हैं इनमें से कायांतरित चट्टान कौन सी नहीं है? ऑप्शन है चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट या फिर स्लेट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चूना पत्थर। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए मिले हैं? ऑप्शन है शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या फिर ताम्रपत्र पर। तो जो सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं वो मिले हैं मुहरों पर छपे हुए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश दोआब, गंगा यमुना, मगध या फिर दक्कन।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन डिके इन इंडिया 300 एडी से 1000 एडी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है राधा कुमुद मुखर्जी, रोमिला थापर, डीडी कोसाम्बी या फिर रामशरण शर्मा। तो इसके जो लेखक हैं ये हैं रामशरण शर्मा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1955 में, 1956 में, 1946 में या फिर 1977 में। तो ये पारित हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध क्यों साबित हुआ? ऑप्शन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, सेकंड है कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था, या सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था, या सबसे लास्ट ऑप्शन है डाकण प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था। तो जो 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण था, ये महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है गुप्त काल के लिए, कुषाण काल के लिए, मौर्य काल के लिए या फिर मुगल काल के लिए। तो ये प्रयुक्त किया जाता है गुप्त काल के लिए। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है होयसल, गंग काल, राष्ट्रकूट काल या फिर चालुक्य काल। तो ये हुआ था गंग काल या गंग वंश के समय। अगला सवाल है, इंडिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है कौटिल्य, मेगस्थनीज, प्लिनी या फिर विष्णुगुप्त। तो इंडिका के लेखक हैं मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है सूर्यवर्मा प्रथम ने, जयवर्मा चतुर्थ ने, सूर्यवर्मा सेकंड ने या फिर यशोवर्मा थर्ड ने। तो ये बनवाया था सूर्यवर्मा सेकंड ने। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? ऑप्शन है प्रथम शिलालेख, पंचम शिलालेख, अष्टम शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख। तो जो पड़ोसी देशों का वर्णन है ये है 13वें शिलालेख के अंदर। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? ऑप्शन है शेषेर कविता में, गोरा में, योगा योग में या फिर घर बायरे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घर बायरे के उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से ज़्यादा मानवता में विश्वास रखता है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस है 1916 में, 1913 में, 1925 में या फिर 1922 में। तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासन के विरुद्ध था? ऑप्शन है कालिंजर के विरुद्ध, मारवाड़ के विरुद्ध, रणथंबोर के विरुद्ध या फिर मालवा के विरुद्ध। तो जो अंतिम अभियान था ये था कालिंजर शासन के विरुद्ध। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया था? ऑप्शन है नियमन 17 एडी 1829 में, नियमन 20 एडी 1831 में, नियमन 18 एडी 1856 में या फिर नियमन 19 एडी 1829 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नियमन 17 एडी 1829 में। यदि आपको 1829 भी पता है तो दो ऑप्शन सेकंड और थर्ड आप वैसे ही हटा सकते हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1975 में, 1976 में, 1978 में या फिर 1992 में। तो आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन है वो एक ही बार हुआ है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो ये हुआ है 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन है 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन।
तो जो शिक्षा का अधिकार से संबंधित संशोधन है ये है 86वां संशोधन। और ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2002 में। और 2002 में भी बात करें तो 2002 में लागू हुआ था 12 दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति या फिर हेगड़े समिति। तो ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को आधार मानकर। और ये भी किस में जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत ही 1976 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो आपको बताना है नियुक्ति का वर्ष कौन सा था। ऑप्शन है 1951, 1953, 1955 या फिर 1957। तो ये वर्ष था 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, या सबसे लास्ट ऑप्शन राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई भी धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल में बने हुए हैं? ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, गोहिल सिसोदिया वंश या फिर राठौड़ वंश। तो जो आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव हैं ये बने हुए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, यह किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन है वेस्ले द्वारा, जॉन माइकेलिस द्वारा, MP मुफाद द्वारा या फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा। तो ये जो परिभाषा है ये बताई गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत समाज संबंधी अध्ययन भी किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है और नागरिकता की शिक्षा का अध्ययन भी किया जाता है। तो अपना जो फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? ऑप्शन है विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य नियम परिभाषा विधा और प्रविधि की स्थापना या फिर उपयोग सभी। तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय अपने को ये जो तीनों ऑप्शंस हैं उनकी अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, यानी अपना जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऑप्शन है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना या फिर उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया के जो उद्देश्य हैं ये सारे हो जाएंगे, यानी अपना यहाँ भी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं, उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं या फिर उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं ये दोनों ही कथन असत्य है। तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था? ऑप्शन है ड्यूवी ने, डॉक्टर WH किलपैट्रिक ने, स्टीवेंसन ने या फिर उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो जो व्यवहारिक रूप दिया था ये दिया था डॉक्टर WH किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है, निम्न का सही मिलान करना है।
तो एक तरफ अपने को मनोवैज्ञानिक का नाम दे रखा है और एक तरफ उनके स्तर या उसने क्या सिद्धांत दिया था उसका दे रखा है। तो देखते हैं बी.एस. ब्लूम ने क्या दिया था। तो बी.एस. ब्लूम ने दिया था मूल्यांकन आयाम को। हर्बर्ट की बात करें तो हर्बर्ट ने स्मृति स्तर की व्याख्या की थी। मॉरिसन की बात करें तो मॉरिसन ने बोध स्तर को बताया था। और हंट की बात करें तो हंट ने चिंतन स्तर की बात करी थी। यानी ये सारे पहले से ही मिलान किए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, B, C, D। ये है थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट है मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। फर्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, सेकंड है अधिगम के अनुभव प्राप्त करना, थर्ड है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। तो अपने को बताना है कि यह उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन है बी.एस. ब्लूम द्वारा, हर्बर्ट द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर थॉर्नडाइक द्वारा। तो ये जो तीनों सोपान हैं ये दिए गए हैं बी.एस. ब्लूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। ऑप्शन है मृदा, चट्टान, पौधे या फिर खनिज। तो अजैव संसाधन कौन कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधे, क्योंकि पौधे सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है। आपको वहाँ पे एग्जाम में जहाँ पे भी नहीं है या है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है ताकि सही से क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो ऑप्शंस देखते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। सेकंड ऑप्शन है ह्यूमस मृदा सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। और फोर्थ ऑप्शन है खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया या फिर घाना। तो तांबा उत्पादक सबसे अग्रणी देश कौन सा है, तो ये है चिली देश। नेक्स्ट है कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत या फिर प्राकृतिक गैस। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है। अपने को एक तरफ स्थानांतरित कृषि का प्रकार दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है वो किस देश में की जाती है या उसका नाम किस देश में ये है। ऑप्शंस दे रखे हैं। मिल्पा मैक्सिको में, ये सही है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा ही बोला जाता है। सेकंड है झूमिंग कृषि, ये उत्तरी पूर्वी भारत में दे रखा है, ये भी सही है। रोका की बात करें तो ये ब्राज़ील में बोला जाता है। तो अपने सुमेलित कौन सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। लद्दाख की बात करें तो जो लद्दाख स्थानांतरित कृषि है ये जावा व इंडोनेशिया की कृषि का नाम है। और बात करें श्रीलंका की स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है चेना। आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन है डोडा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी या फिर कोडाईकनाल। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है अनाईमुडी। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। ऑप्शन है केरल में, सेकंड है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिमी बंगाल में या फिर तमिलनाडु में। तो जो सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है वो करता है भारत के सबसे निचले भाग यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। ऑप्शन है मालवा के पठार में, कर्नाटक में, पूर्वी घाट में या फिर उत्तर पूर्वी भारत में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। ऑप्शन है बंगलोर, सेलम, डोलवी या फिर दुर्गापुर। तो कौन सा नहीं है, तो ये है बेंगलोर। बेंगलुरु को आईटी का एक अग्रणी केंद्र माना जाता है। ऑप्शन है भोराट का पठार कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य या फिर जयगढ़ और
नाहरगढ़ के मध्य। आपको बता दें कि जो बोराट का पठार है ये स्थित है राजस्थान में। और यदि अपन इसकी छोटी सी ट्रिक देखें कि बोराट का पठार कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है बोराट का जीके अच्छा है। एक बार फिर से बता देता हूँ, बोराट का जीके अच्छा है। जी से हो जाएगा गोगुंदा और के से हो जाएगा कुंभलगढ़। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन है खड़ीन, टाँका, टोबा या फिर नाली। तो कौन सा नहीं है जल संरक्षण की विधि, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि नाली की बात करें तो ये जल संरक्षण की विधि ना होके घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी राजस्थान में जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको नाली बोला जाता है। खड़ीन की बात करें, ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज दे रखा है और एक तरफ दे रखा है खनन क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन पाया जाता है डेगाना नागौर में, जो सही है। सेकंड है सीसा और जस्ता, जो बता रखा है राजपुरा दरीबा की खानों में, जो भी सही है। राजपुरा दरीबा है राजसमंद में, याद रखना है अपने को। थर्ड दे रखा है तांबा, जो दे रखा है सिंगाना खेतड़ी की खानों में, जो कि सही है। सिंगाना कहाँ पे है, सिंगाना है झुंझुनू में। सबसे लास्ट ऑप्शन दे रखा है अब्रक, जो बता रखा है जामसर में, जो कि गलत है। यानी अपने क्वेश्चंस का आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जामसर प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। जा फॉर जिप्सम और जा फॉर जामसर, ऐसे याद रख सकते हैं। और जामसर है कहाँ पे, तो जामसर स्थित है बीकानेर में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। ऑप्शन डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा या फिर अलवर। तो रसायन उद्योग का केंद्र इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से नहीं है सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया है। ऑप्शन है जयपुर अलवर, भरतपुर दौसा, जयपुर भरतपुर या फिर जयपुर दौसा। तो राजस्थान के दो जिले हैं जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो 500 से ज़्यादा है, और वो है जयपुर और भरतपुर। नेक्स्ट है, किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था। ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, करौली या फिर जोधपुर। तो कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल ने मनाया था, तो ये मनाया था जोधपुर प्रजामंडल ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है। ऑप्शन है सीकर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। तो युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ को, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, अर्णोराज को या फिर अजयराज को। तो कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड मिंटो को, विलियम हंटर ब्लेयर को या फिर यति ज्ञानचंद्र को। तो जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं रीट 2017 के सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को। तब तक के लिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।